हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूरो यूट्यूब चैनल किरणस अकेडमी। हम दोस्तों कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन हम साइंस से, ठीक है, ये हम पहुंच गए हैं 15/9/2022 थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इससे साइंस से जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप वो भी देखिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेलीरियम एटॉमिक नंबर 52 इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल दोस्तों आवर्त सारणी आप अगर देखिए आपने पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, ठीक है, तो जो टेलीनियम होता है इसका जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 52। ठीक है, इसका होता है 52। ये इसको कौन कौन से सराउंड करते हैं एलिमेंट, ठीक है, ये करते हैं। इसके ऊपर होता है कौन सा, सेलेनियम, इसका होता है 34। ठीक है, और इसके, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके इस साइड होता है लेफ्ट साइड, ये होता है एंटीमनी बोलते हैं इसको, SB, इसका होता है कितना 51। नीचे की तरफ कौन सा होता है, नीचे की तरफ होगा पोली, ठीक है, पोली पोलिनोल, इसको बोलते हैं पोलिनियम मेटलोइड। ठीक है, क्या होता है, मेटलोइड होता है ये, इसका होता है PO84। और यहाँ पे राइट साइड होगा इसके, इसका होता है 53। ठीक है, आयोडाइन हेलोजन। ठीक है, क्या होगा, आयोडीन, आयोडीन हेलोजन। ठीक है, इसका होता है 53, इसका 53 होता है, इसका 52। तो कौन से सराउंड करते हैं, ठीक है, ये जिसमें ये सारे नंबर आएंगे 34 51। ठीक है, 34 51 और 53 84, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग कंडक्टर इज। तो ये देखो, मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, गलत है दोस्तों। नॉन यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड, जीरो इनसाइड द सोले। ठीक है, नोइड, गलत है दोस्तों, जीरो नहीं होता। अन, कहता है प्रणालिका के अंदर समान, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, किसके अंदर, यूनिफॉर्म, किसके अंदर, प्रणालिका के अंदर। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन इज डन, ए गैस X is formed at the cathode which gives a pop sound when burning। ठीक है, स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर इट, द गैस X इज। ठीक है, गैस X इज। तो दोस्तों एक्वा सॉल्यूशन में जब आप क्या लोगे, NaCl लोगे मान लो, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सी गैस बनेगी, Cl2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ठीक है, जो क्लोरीन गैस किसका, क्लोरीन गैस काम करेगी किसका, एनोड का, और ये करेगी कैथोड का, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जो बर्न होती है, गैस बर्न होती है वो कौन सी होती है, पॉप साउंड के साथ। ठीक है, वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स 5 ओम कनेक्टेड इन ए सीरीज, वोल्टेज 3 वोल्ट, बैटरी इसकी बतानी है क्या होगी। सीरीज में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रजिस्टर्स क्या आ जाएगा, ऐड हो जाता है डायरेक्ट, 10 ओम आ जाएगा, 5 5 के दो रजिस्टर है। ठीक है, वोल्टेज गिवन है 3। ठीक है, तो पावर होता है दोस्तों V/R। तो V की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, ये आ जाएगा देखो, वी स्केयर, पावर होता है V² R होता है, V की वैल्यू 9/10, 0.9। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द न्यूज रिपोर्ट इन मार्च 2020 साइंटिफिक एट द सेंटर ऑफ नैनो सॉफ्ट मैटर साइंसिस, ठीक है, डिजाइन एन इलेक्ट्रो कैटलिस्ट सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन डैश विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिस यूरिया। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, किसकी सहायता से, हाइड्रोजन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 6, ए इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, ये पूछता है। तो ये होगी, ध्यान रखेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
जैसे मैं बता भी देता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है। अब कोई रे आई, ये टकराएगी, ठीक है, ये पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे आई और किसके पैरेलल जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ऑप्शन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, when white light is passed through a prism it undergoes dispersion, the angle of deviation is, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है दोस्तों, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। ऑप्शन 1/λ, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर्म द बिटवीन कार्बन एटम एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कौन से, कहता है इनमें से आबंध हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनते हैं, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखेंगे आप, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, इज ए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन कार्बन एटम्स, इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही इसमें बोला था किसने, बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन कार्बन में क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वॉल्यूंटरी मसल्स, कहता है ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है दोस्तों। पहला है सेल आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड यूनी न्यूसिलिएट, कहते हैं कोशिकाएं लंबी बेलनाकार अशाखित और एक केंद्री की होती हैं, तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मोस्ट मेटालिक इन नेचर, मोस्ट मेटालिक इन नेचर, ठीक है। तो दोस्तों जो मेटालिक करेक्टर है इंक्रीज होगा राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, डाउन द ग्रुप, ठीक है, मतलब कि जब, ठीक है, टॉप से बॉटम जाएंगे तब भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। और ध्यान रखेंगे जो अल्कली है ना, अल्कली मेटल्स हैं, ये पाए जाते हैं ग्रुप 1 में, ठीक है, और मोस्ट एक्टिव मेटल इनको माना जाता है, ठीक है। और जो जो सेसियम है ये लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर, तो इसी इसी वजह से इसलिए इनको माना जाता है मोस्ट मेटालिक इन नेचर, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो जो लास्ट में कौन आता है, पहले पे जो अल्कली मेटल है 1, ठीक है, पहले ग्रुप में आर मोस्ट एक्टिव माने जाते हैं, और सीसियम इधर लास्ट, मतलब सबसे नीचे मिलता है ये, डाउन द ग्रुप, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होता है, और सीसियम का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है CS का। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द रिएक्शन गिवन है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका रिएक्शन है, ठीक है, ये किसका रिएक्शन है, ये पूछा इसे। ये रिएक्शन है दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट का इसमें, ठीक है, दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से दो कंपाउंड बनेंगे, दो कंपाउंड से ठीक है, मतलब आपस में रिएक्शन होगी और क्या बनेंगे, दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि ये पोटेशियम, पहले क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, और ये है, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, क्या बन गया, KNO3 बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, ठीक है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन द एथेनॉल रिएक्ट्स विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो क्या बनेगा ये बताए, जब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब इथेनॉल रिएक्ट करेंगे इथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है इथेनोइक, ठीक है, एसिड, क्या बनता है, इथेनोइक एसिड, मतलब कि जब इथेनॉल को C2H5OH को रिएक्ट करोगे इसके साथ,
ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करोगे, इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, CH3COOH, फॉर्मूला क्या है इथेनोइक एसिड का ये। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो कलर, विच कलर हैज द लिस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है दोस्तों, ये पूछा इसने। देखो आप ये याद रखेंगे हमेशा, विप ग्योर 7 कलर होते हैं। ठीक है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने पूछा है। अब आप है ना, जब भी, ठीक है, जब भी क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे कम पूछा है मुझे इनमें से, इंडिगो यहाँ पे है, ठीक है, येलो यहाँ पे है, और ऑरेंज क्या है, ये है, सबसे राइट में है ऑरेंज दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, थर्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ के अपोजिट होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या स्पीड के भी यूनिवर्सली स्पीड होती है, V=F λ। ठीक है, लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम होगा, इसके अपोजिट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड और लैम्डा के, वेवलेंथ के। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस हीट अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हीट किस में रिलीज, किसके फॉर्मेशन में रिलीज होती है ये कहता है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों, कौन सी रिएक्शन है वो ध्यान रखेंगे आप, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्यों इसे एक्जोथर्मिक कहते हैं, जब केमिकल कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन 60 किलो जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर इन 1 मिनट 20 सेकेंड, देन द पावर इज। ठीक है, पावर क्या होगी, तो पावर क्या होती है दोस्तों, एनर्जी। ठीक है, पावर पी एक्सप्रेस्ड, पी वोट में होती है। ठीक है, ये होती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मीन्स जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, अब टाइम कितना है, 1 मिनट 20 सेकेंड, मतलब कि कितने हो गए, 80 सेकेंड हो गए, 80 हो गए सेकेंड। और एनर्जी कितनी होगी, किलो जूल दिए है। ठीक है, किलो जूल को कन्वर्ट करेंगे, 60 kg है, तो 60 को डिवाइड कर देंगे, 60 kg को, किलो जूल को 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितने 80 हैं बटे में सेकेंड है, मतलब एनर्जी क्या होती है, जूल पर सेकेंड, मतलब एनर्जी पर मिनट टाइम। अब इसको काटो, 8 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, अब 8 से भाग करना है, इसका आधा करूँगा 3000 बटे में 4, 3000 का आधा करूँगा 1500, 1500 का आधा करूँगा 750, 750 वोट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, तो जो पैरेलल रेज आएंगे दोस्तों वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, इस केस में क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं ऑल द लाइट रेज। ठीक है, विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑफ द मिरर, तो क्या आएगा, डाइवर्ज। ठीक है, 1 मीटर क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी बिहाइंड द मिरर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूजफुल टू कंट्रोलिंग द बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड एसटीडी। तो कौन सी है दोस्तों, तो ये है, ठीक है, कॉन्डम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, इसका, इससे आप क्या समझते हो, तो इससे क्या समझते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित होते हैं, मतलब कि सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल। सेलिवरी एमाइलेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ डैश। ठीक है, ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ये करता है किसके, स्टार्च के। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन, सेलिवरी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट रोल डज ट्रांसपिरेशन प्ले इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो कौन सा रोल है दोस्तों, ये है, इसमें क्या होता है, इट प्रमोट्स डिफ्यूजन ऑफ वाटर, मतलब ये पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। कौन,
ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, इन प्लांट्स क्या करता है, ये प्रमोट करता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर को। क्वेश्चन नंबर 22, द एसिड बेस विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट आर, ठीक है, क्या बनाना है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बनाना है, ठीक है। तो क्या चाहिएगा हमें, क्या चाहिएगा दोस्तों, तो ये चाहिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे H2CO3 और NaOH, ठीक है, H2CO3 और NaOH, ठीक है, क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी वी आर आई अमंग्स द फॉलोइंग इज, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ध्यान रखेंगे आज, पी होता है आई स्केयर इंटू आर, ठीक है, जो पावर होता है क्या होता है, आई स्केयर इंटू आर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आते हैं, अगर नहीं कुछ आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है या ट्वेल्थ में भी आता है ये रिजल्ट, ठीक है, आप फिजिक्स में देखोगे तो ये आता है, पी किसके बराबर होता है, आई स्केयर आर, ठीक है। करेक्ट क्या है इसमें से, क्या रिलेशन है, पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है।